हेलो गाइस। डेस्टिनी नंबर्स की सीरीज में मैं आज बात कर रही हूँ डेस्टिनी नंबर 2 के बारे में। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ टू इन इन आवर न्यूमरोलॉजी। नंबर टू, आई मीन द लाइफ पाथ जिनका नंबर 2 होता है। लाइफ पाथ नंबर कैसे हम निकालते हैं? वी एड द डेट, मंथ एंड द ईयर। द टोटल कम्स टू 2 डिजिट, देन ब्रिंग इट टू 1 डिजिट, और वो आपका लाइफ पाथ नंबर अगर 2 आता है तो टुडे दिस वीडियो इज फॉर यू। और दूसरे भी देख सकते हैं जिनके घर में नंबर 2 पर्सनल लाइफ पाथ वाले हैं या पर्सनालिटी वाले भी हैं, वो भी इस वीडियो को बड़े आराम से, बड़े अच्छे से, बड़े प्यार से देखिए इसको, क्योंकि बड़ा प्यारा सा नंबर मैं आज ले रही हूँ। सो एज द नंबर 2 के पास एक सुप्रीम फेमिनिन फोर्स है। ये एक दो का मतलब, नंबर 2 का मतलब है माँ। ये एक मदरली नंबर है और इट रिप्रेजेंट ग्रेस एंड पावर, वेरी वेरी कोऑपरेटिव एंड ऑलवेज एमिंग टू ब्रिंग पीस एंड बैलेंस इनटू द रिलेशनशिप। जहां कहीं पर भी इनको लगता है कि झगड़े हो रहे हैं तो ये नंबर 2 वाले एकदम से पहुंच जाते हैं और एक मीडिएशन का ये काम करना शुरू कर देते हैं। राइट, इनकी बहुत ज्यादा इनकी अच्छी इनकी स्ट्रेंथ्स हैं, लेकिन क्योंकि फेमिनिन नंबर है तो इनमें थोड़ी वीकनेसेस भी हैं। हम ग्रेजुअली उन सब की तरफ बढ़ेंगे और बाद में हम रेमेडीज को भी हम शेयर करेंगे। सो इसलिए इसको एंड तक देखिए। तो ये इनकी जो फीलिंग्स होती है ना, इट्स एबल टू सेंस करेंट्स एंड द फीलिंग इंस्टिंक्टली, बट दे बहुत एम्पैथेटिकली ये लोगों के साथ ये बिहेव करते हैं। राइट, आई मीन बैलेंसिंग ऑफ टू इंडिविजुअल पीपल, इनको बैलेंस करना इनको बहुत अच्छे से इनको आता है। और हार्मनी और टीम वर्क में ये बिलीव करते हैं। मीडिएटर का तो मैंने आपको बताया ही है कि ये लोग कैसे करते हैं, और ये बिल्कुल ही अनबायस्ड वे में किसी भी सिचुएशन को टैकल करना पसंद करते हैं। सपोज और किसी रोड के भी बीच में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो ये नंबर 2 एकदम से रुकेगा और वो वहाँ के लोगों की हेल्प करेगा। लाइफ पाथ नंबर क्यों हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंट है? क्योंकि जब भी हम लाइफ पाथ की बात करते हैं, या सपोज अगर हम कोर नंबर की बात करते हैं जो कि सिर्फ एक पर्सनालिटी नंबर है, उसमें सिर्फ हमने एक ही नंबर लिया, उसमें 2 नंबर की वाइफ उसमें आ सकती है। इफ द पर्सन इज बॉर्न ऑन, यू कैन से कि अगर वो 11th को बॉर्न हुआ है या 20th को हुआ है। देखो 20th और 2 में तो एक ही नंबर आ गया है, लेकिन अगर वो 11th को हुआ तो 1 1 उसका 2 आ गया। लेकिन अगर हम लाइफ पाथ की अगर हम बात करते हैं, उसमें डेट भी आ गया, मंथ भी आ गया, ईयर भी आ गया, तो सो मेनी नंबर्स मीन सो मेनी प्लैनेट्स। तो इतनी सारी एनर्जी से होकर के इस नंबर को मतलब गुजरना है, तो ये इसके लाइफ में आप देखिए कि कितना ज्यादा इफेक्ट होगा इन सब पहले प्लैनेट्स का, एनर्जीज का, ये सब चीजें जो है। सो ये नंबर 2 जो है वो कितने सारे नंबर साथ में लेकर के कि इसने अपने आप को टोटल ये लेकर के आया है नंबर 2। तो यहाँ पे अगर हम मैं ज्यादा इनकी बात करूँ, इसकी मैं मतलब पावर की मैं बात करती हूँ, तो ये बहुत ज्यादा ये इंट्यूटिव ये होते हैं, मतलब इनकी इंट्यूशन इनकी बहुत अच्छी होती है। On a very deep and subconscious level, it can pick up on energies that cannot be seen, ये और they can be only felt, क्योंकि फीलिंग्स बहुत है इसके पास। एक मदरली नंबर है ये, मतलब फीलिंग वाला ये आपके पास ये नंबर आया है। पीस मेकर है ये, मीडिएटर है ये, और ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ पावर है टू ओवरकम द सिचुएशंस एंड रिलेशनशिप्स, यू नो। एंड बहुत ही ये हैंडल विद केयर वाला ये मतलब नंबर है ये किसी भी सिचुएशन को बहुत ध्यान से ये मतलब करता है। सपोज किसी ने अगर इनके साथ कभी मतलब बुरा भी किया है तो ये उसको छोड़ करके ये उसकी मदद फिर भी मतलब करते हैं। अपनी लास्ट वीडियो में मैंने आपको डेस्टिनी नंबर 1 के बारे में मतलब बताया है, और ये भी मैंने क्लियर किया था कि वो कैसे मतलब निकालते हैं। फिर भी मैंने आपको इस बार भी मैंने आपको बता दिया कि डेट ऑफ बर्थ अगर आपका टोटल आता है तो वो भी ईयर वगैरह सब कुछ मिला मिलू के अगर जो आता है तो वो डेस्टिनी नंबर आ जाता है। करेक्ट। और ये जो नंबर 2 है बहुत ही ज्यादा ये इन्फ्लुएंशियल नंबर आता है कि आई मीन it doesn't have to push or use force with others, because इसके पास एक compassion incredible, इसके पास ये abilities है compassion की और cooperation की।
अब ये इतना प्यारा नंबर है, अब ये किस प्लेनेट से ये मतलब गवर्न हो रहा है, दैट इज मून। तो मून से ये मतलब प्लेनेट है, मून की एनर्जी इसके अंदर होती है। तो मून का मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि नंबर 2 ये माँ से ये मतलब रेजोनेट ये मतलब करता है। तो आपकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो जो मैंने अभी आपको मतलब बताई, या ये कुछ आप की है। और मैं कुछ ये भी मैं आपको बताने वाली हूँ कि हाउ यू कैन मेक दिस करेक्टरिस्टिक्स मोर स्ट्रॉन्ग। ये मैं आपको एंड में बताऊंगी कि इस वाले नंबर के लिए क्या हम ऐसा कर सकते हैं, तो जो ये अपनी वीकनेसेस को ये अपनी अगर ओवरकम करना चाहे तो। राइट। तो वैसे तो जो आपका फर्स्ट नंबर है वो आपका पर्सनालिटी के बारे में ही बताता है, और लेकिन जो डेस्टिनी नंबर आपको हेल्प करता है आपकी डेस्टिनी में, आपका लाइफ का जो पर्पस है वो ये नंबर आपको हेल्प करता है, लाइफ पाथ नंबर। दैट इज व्हाई आई एम जस्ट स्ट्रेसिंग एंड फोर्सिंग टू लर्न दैट लाइफ पाथ नंबर इज मोर इम्पोर्टेंट। राइट। तो नंबर 2 के जो लोग हैं, एज इट इज गवर्न बाय द बाय बाय मून, तो इसके मूड स्विंग्स इसके बहुत ज्यादा रहते हैं। जैसे 15 दिन मून बढ़ता है, 15 दिन मून कम होता है, अमावस आती है, पूर्णिमा आती है। तो इसी तरीके से इनकी लाइफ में मूड स्विंग्स होते हैं। पीछे आप ये देख रहे हैं ना, ये द ओशन तो मतलब टर्बुलेंस में रहती है। इसमें जैसे हाई टाइड्स आती है इन दिनों, तो बहुत आई मीन एकदम से इनको बहुत ज्यादा इनको गुस्सा एकदम से आएगा। और स्पेसिफिकली ऑन दीज टू डे, न्यू मून एंड फुल मून पे ज्यादा इनके ऊपर असर रहता है। इट इज ऑल्सो वी कैन से इट इज अ वाटर। तो ये बहुत ही ज्यादा ये आई मीन ये बहुत प्यारा सा नंबर है, बहुत लवेबल नंबर है ये। तो इसको जो ये यदि आपका डेस्टिनी नंबर 2 है, तो it is in an effort to always stay in the middle, the number 2 has a hard time seeing the biases। तो वो इसको इसको नहीं करना, कई बार इसको जैसे मीडिएशन करते समय ना किसी एक का फेवर करना पड़ सकता है, लेकिन वहां पे इसको थोड़ा सा केयरफुल रहना है। अभी इमोशनल है तो ये थोड़े पॉजिटिव साइड पर भी हो सकते हैं, थोड़े ये नेगेटिव साइड पर भी ये लिए जा सकते हैं। तो वो चीज थोड़ी सी इनको ना ध्यान रखनी है। यानी कि जब इमोशंस आते हैं तो वो अच्छे इमोशंस भी आते हैं, और इमोशन जो अग्रेसिव भी है, अग्रेशन भी इमोशन है। तो कभी कभी ये बहुत ज्यादा अग्रेसिव, जैसे मैंने आपको बताया है कि इनके मूड स्विंग्स इनके बहुत होते हैं। तो जो भी इनका पार्टनर है वो इस चीज का मतलब ध्यान रखे कि भाई ये इनका ये एक नेचर, जैसे मून की साइज घटती बढ़ती रहती है, ऐसी इनका नेचर भी इनके लाइफ में भी इसी तरीके से होता है। कभी ये बहुत ज्यादा, कभी ये हैप्पी मूड में रहेंगे, कभी जॉयफुल रहेंगे, कभी बहुत ज्यादा मतलब जैसे मतलब चिड़चिड़े से हो जाते हैं, डिप्रेशन में हो जाते हैं, अग्रेसिव हो जाते हैं। अग्रेसिव मतलब इन द सेंस कि कभी कभी इनको ना किसी से मतलब बात करनी इनको पसंद करनी नहीं, कोई इनकी लाइफ में इंटरफेयर करे वो इनको कभी भी पसंद नहीं आता। लविंग नेचर के तो ये लोग मतलब होते ही हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो ये सेंसिटिव भी बहुत ज्यादा है। यहाँ भी मैं आपको बताऊं जो कि इनका सेंसिटिव पार्ट है वो भी आपको पॉजिटिवली भी इम्पैक्ट करेगा और नेगेटिव भी करेगा। जो पॉजिटिव भी अब बहुत दूसरों की फीलिंग को भी बहुत आप अच्छे से मतलब समझते हैं, उनकी फीलिंग्स, उनकी उनकी मतलब सिचुएशंस को आप बहुत। और वहीं पर ही अगर कोई और अगर आपकी इमोशंस को, फीलिंग्स को नहीं समझता है, तो फिर वो हर्ट हो जाता है। आपकी जो इमोशंस है, आपकी फीलिंग है, वो उनको ध्यान नहीं दे रहे, तो आप हर्ट हो जाते हो। इसलिए जो ये आपका जो सेंसिटिव नेचर है, ट्राई टू बैलेंस दैट। बहुत ज्यादा मतलब घुसिए मत ना। तो जिससे कि अगर आप बहुत ज्यादा अगर आप नहीं जाएंगे अंदर, तो कोई और आपको तंग नहीं नहीं करेगा। ऑल्दो ऑल्दो यू आर ए वेरी गुड मीडिएटर, बट थोड़ा सा ध्यान से रहें। आपको हमेशा यंग बच्चों के साथ या यंग पीपल के साथ रहना ज्यादा पसंद है।
आप वहां पे रहिए जहां पर कोई भी वाटर बॉडी रहे, जैसे रिवर रहे, ओशन रहे, तो वो प्लेस इज वेरी वेरी गुड फॉर यू एंड यू लाइक टू रिमेन एट दैट पोजीशन। किसी को कोई भी मतलब जरूरत हो, आप अपने बारे में नहीं सोचते, उसने कभी आपके साथ बुरा भी किया हो तो उसको भी आप एक बार साइड पे रख के आप उसकी मदद करते हैं। आप लेकिन शो ऑफ नहीं करेंगे, या आप ये चीज उसकी उसकी मतलब साइलेंटली क्वाइटली आप उसकी मदद करके फिर आप साइड पे हो जाते हैं। आप उसको बार बार मतलब जताएंगे नहीं कि भाई आपने उसके लिए क्या किए। तो इससे मतलब कई बार क्या होता है कि वो जो आपको क्रेडिट मिलना चाहिए वो आपको नहीं मिल पाता। चाहे वो आपकी किसी भी तरीके की लाइफ में, चाहे वो आपके किसी भी काम में हो, चाहे वो आपकी फैमिली लाइफ में हो, आप चुपचाप लोगों की मतलब मदद करते हैं, क्वाइटली हेल्प अदर्स। तो आप इन बातों को थोड़ा सा ध्यान में अगर हम रखें तो you must learn to speak up for themselves when their needs aren't being met. तो these people are very very calm होते हैं, बड़े कोऑपरेटिव होते हैं, और and understand the benefit of I mean पार्टनरशिप। बड़ा पावरफुल ये इन्फ्लुएंसर है। तो अगर आप ऐसी सिचुएशन को फेस कर रहे हैं कि कोई आपके काम की को क्रेडिट नहीं दे रहा है, तो बात को थोड़ा सा मतलब ध्यान रखिए, या तो आप उसको बोल ही दीजिए कि भैया ये मैंने तेरे लिए काम किया है। आप बता दीजिए उनको। आपको बूस्ट करने की, आपको जैसे गले में ढोल डाल के पीटने की कोई ऐसी जरूरत नहीं, लेकिन आपको अपनी बात किसी न किसी तरीके से उस तक पहुंचा दीजिए। ठीक है। मदद तो आपको मदद करनी है। देखो ये तो आपके मतलब नंबर की मतलब स्पेशलिटी है, तो वो तो आप मदद करेंगे ही, लेकिन आपको हर्ट होने से मैं मतलब बचा रही हूँ यहाँ पे। तो आप अगर ये करते हैं तो आप हर्ट नहीं होंगे। अब मैं आपके मतलब करियर की बात करूं तो अगर जैसे कि कौन सा काम, चाहे कोई भी जैसे मीडिएशन वाला काम हो, जैसे मीडिएशन से कोई भी मतलब रिलेटेड आप साइकेट्रिस्ट आप मतलब अच्छे मतलब बन सकते हैं, क्योंकि नंबर 2 जो है वो एक मन का नंबर है। तो यू कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड द हार्ट एंड इमोशंस एंड फीलिंग ऑफ अदर्स। आप एक सर्जन भी अच्छी मतलब कोई भी काम जैसे लिक्विड से मतलब रिलेटेड हो तो वो आप अच्छा सा मतलब इसमें उसमें सक्सेसफुल हो सकते हैं। जैसे मदर डेयरी का काम हो, या कोई वाटर का हो, या किसी भी तरीके का मतलब लिक्विड से हो, केमिकल्स का काम हो, हीलिंग का भी आपका बड़ा अच्छा सेक्टर बहुत है। आप क्रिएटिव हैं, ये वाली बात तो आपको मतलब पता ही है, क्योंकि मून जो है तो वो हम हमेशा वो क्रिएटिविटी को दिखाता है। आप का फील्ड जैसे म्यूजिक भी हो सकता है, कोई भी आर्टिस्टिक काम में, ड्राइंग, पेंटिंग, क्रिएटिविटी, इंटीरियर डेकोरेटर, तो ये सारे के सारे जहां पर भी क्रिएटिविटी आप अपनी दिखा सके वो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। और जब भी आप बैठे होते हैं तो आपको अपने में ही रहना, और ये अपने में ही ये जो क्रिएटिव वाले काम है, जैसे कि आप म्यूजिक मतलब सुनते रहेंगे, आप ड्राइंग करते रहेंगे, आप अपने में खोए रहेंगे, और यही अगर आपका प्रोफेशन बन जाता है तो आप ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं। हेल्थ प्रॉब्लम्स आपको क्या हो सकती है? फर्स्ट ऑफ ऑल एडजस्टिव इश्यूज आपको हो सकते हैं, क्योंकि जो भी एयर और वाटर से रिलेटेड है, मतलब एयरबोर्न और वाटरबोर्न डिजीजेस जो है वो ज्यादा हो सकते हैं। इसलिए और स्टमक से रिलेटेड आपको मतलब इश्यूज रहते हैं, तो आपको कभी भी जो है डाइजेस्टिव सिस्टम वीक होने के कारण आपको थोड़ा खाने पे आपको ध्यान देना है। और आप अपने आप को मतलब ठंडी मतलब चीजों से वो अपने आप को दूर रखें। कलर कौन सा हो जाएगा आपके लिए? मून वाले कलर हो जाएंगे, लाइट ग्रीन है, सिल्वर है, व्हाइट है, दे आर द बेस्ट कलर्स फॉर यू। ऐसे जो भी मतलब शेड्स है ये आपके लिए बहुत अच्छे, क्रीम भी बहुत अच्छा रहेगा। ये सारे के सारे कलर्स आप अपनी लाइफ में इम्बाइब करें, और तो आपके लिए ज्यादा ठीक। डार्क कलर्स आप मतलब अवॉइड करिए। अब अगर आप मतलब पार्टनरशिप में आप अगर मतलब काम करते हैं, जैसे नंबर 1 के लिए मैंने बोला था कि वो मतलब लीडरशिप में काम करेगा, नंबर 2 वहीं पर ही अपोजिट होकर के वो पार्टनरशिप में काम करेगा।
तो वो ज्यादा सक्सेसफुल रहेगा, क्योंकि ये एक पार्टनरशिप का नंबर है, ये एक कूल नंबर है, एक फेमिनिन नंबर है, एक मीडिएटर नंबर है, एक इंट्यूटिव नंबर है, एक क्रिएटिव नंबर है। तो ये सारी चीजें जो इसमें है, तो ये दैट लीड्स टू पार्टनरशिप, क्योंकि ये जोड़ता है, ये टीम वर्क में ये अपना काम करना ज्यादा पसंद करता है, राइट। पोएट भी ये मतलब हो सकते हैं, ड्रामा वगैरह की उसमें ये जा सकते हैं, सक्सेसफुल ये ट्रांसलेटर ये मतलब बन जाते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल नंबर है वो, बहुत ही ब्यूटीफुल ये मतलब ये एक तरीके से ये मतलब सोल होते हैं। एंड दे हैव द आई मीन अनस्टेबल माइंड है इनका, और इसीलिए ये ना ज्यादा ये मतलब दे कैन नॉट डू दिस वर्क इन रोमांटिक फॉर हिज फाइनेंशियल कंडीशंस में थोड़ा सा इनको प्रॉब्लम रह सकती है। थोड़ा सा ये अनस्टेबल सा माइंड है, तो थोड़ा सा इनमें थोड़ा सा इमोशंस के ना नेगेटिव इम्पैक्ट्स इनके पास रह सकते हैं। तो सो दे में बी अ गुड राइटर, पेंटर ऑल्सो, ये तो मैंने आपको बताया ही है। So they can do better if they convert their imagination into creating something which will improve their financial conditions, right? अब मैं आपको थोड़ा सा मैं इनके बारे में ये बताना चाहूंगी। एक पर्सनालिटी मतलब एग्जाम्पल अगर मैं दूं फेमस पर्सनालिटी का, दैट इज यू कैन से अमिताभ बच्चन, राइट। तो इनकी कंपैटिबिलिटी भी जो रहती है नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 वालों के साथ रहती है, और नंबर 7 के साथ तो इनका एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन इनका रहता है, राइट। अब क्योंकि इनके ऊपर मून का इनके ऊपर ज्यादा मतलब इफेक्ट रहता है, तो इनके लिए जो बेस्ट डे रहेगा वो इनके लिए मंडे का दिन रहता है। और जो ईयर है जिनका टोटल मतलब 2 आ जाता है, तो ये वो इनके लिए रहेगा। सिमिलरली डेट्स भी जो इनकी अपनी है। आप अगर इनके ऊपर कोई नेगेटिविटी का मतलब ज्यादा जैसे मैलेफिक इफेक्ट्स आ रहे हैं, तो आपको क्या करना है, डू नॉट वेस्ट वाटर। किसी भी लिक्विड को आपको वेस्ट नहीं करना है, राइट। ये आपने ध्यान रखना है। एक पानी का बॉटल जो है ना, पानी आपको रखना है, बिकॉज इट्स अ लिक्विड। इट विल बी हेल्पफुल फॉर योर हेल्थ ऑल्सो एंड फॉर योर लाइफ ऑल्सो। और सभी को मैं ये वाली बात बोलती हूँ कि सिल्वर इज गुड फॉर यू। तो आप घर में भी एक अपना सिल्वर का ग्लास आप अपना रख सकते हैं, दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर योर डाइजेशन पर्पस ऑल्सो, राइट। तो सन जैसे फादर को रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पे मून जो वो मदर को रिप्रेजेंट करता है। तो आप का ये चीज देखी गई है कि ये काफी मदरली नंबर है, ये अपनी माँ के साथ काफी अटैच मतलब रहते हैं, और अपनी माँ की भी मतलब मदर के साथ रहते हैं, तो ये अटैच भी ये बहुत मेंटली बहुत ही ऑक्यूपाइड रहते हैं। ये फिजिकल वर्क से ना ज्यादा ये अपना मेंटल वर्क ये ज्यादा पसंद करते हैं। तो इसलिए आपके लिए भी जैसे मैं नंबर 7 वालों के लिए कहती हूँ कि मेडिटेशन आपके लिए भी वही है। और तीसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगी कि ट्राई टू रिमेन इन पब्लिक, यू नो। और आप अकेले ना आप रहें, आप मतलब जैसे आइसोलेशन में आप ना रहें। तो हमेशा ये वाली कोशिश करें कि हमेशा किसी न किसी के साथ आप रहें। आई थिंक मैंने मैंने काफी डेस्टिनी नंबर जिनका मतलब 2 है उनके लिए ये भी बहुत ज्यादा मतलब इम्पोर्टेंट है। कंपनी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब कि जैसे कहते हैं कि संगति ही इंसान को बनाती है। सो यू हैव टू रिमेन विद ना गुड पीपल, आई मीन गुड थॉट, या जिनकी पॉजिटिविटी या अच्छा सोचते हैं या अच्छी बातें करते हैं, उन लोगों के साथ आपको ज्यादा रहना चाहिए। और अगर कोई आपके सराउंडिंग में कोई मतलब नेगेटिव है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो खुद ही मतलब निकल भी जाते हैं। अपने आप को दूर रखेंगे, तो जो भी कोई आपकी मतलब नॉलेज में कुछ ऐड ऑन नहीं करते हैं, आपकी लाइफ में कुछ ऐड ऑन नहीं कर रहे हैं, तो वो अपने आप ही आपकी लाइफ से या तो निकल जाएगा, या आप उनको मतलब थोड़ा सा अवॉइड करिए। तो मैन इज मेड बाय द कंपनी ही कीप्स, तो एंड दैट इज इम्पोर्टेंट स्पेशली फॉर यू नंबर 2।
तो आपको हमेशा अच्छे ही लोगों के साथ, मतलब जिनके थॉट प्रोसेस जिनका मतलब अच्छा रहता है, तो उन्हीं के साथ ही रहने की कोशिश करें। या आप किसी भी इष्ट देव को अगर आप मानते हैं, तो जैसे कि मतलब जैसे ओम नमः शिवाय आप मतलब जाप करिए, तो ये आप आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और जब भी आप दूसरों की हेल्प करते हैं ना, तो आप यू गेट डिवोटेड टू दैट एक्सट्रीम कि कई बार आप अपना नुकसान कर जाते हैं। तो यू हैव टू मेक अ बाउंड्री और द और एक आप जैसे कहते हैं लक्ष्मण रेखा आप अपनी एक मतलब खींचिए कि मुझे इसके बियॉन्ड उसकी हेल्प नहीं करनी, क्योंकि इससे कई बार आपको नुकसान हो जाता है। आप आप खुद ही करना मतलब चाहते हैं काम अपने, आप अपने काम को अगर नेगेटिव मैलेफिक है तो फिर आप खुद ही करेंगे, खुद ही इतना हार्ड वर्क करेंगे कि अपने आप को एक्सर्ट कर लेते हैं, तो वो भी चीज आपको अपनी अपनी लाइफ से थोड़ी सी अवॉइड करनी है। तो इन सारी बातों का आप मतलब ध्यान रखें, तो आपकी लाइफ में तो रॉकिंग है, और यू आर ए वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी लविंग, वेरी वेरी, कहते हैं ना कि प्यारा सा ये एक नंबर है, मदरली नंबर है। and you can very well understand that how beautiful this number is, right? तो आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, सबकी मदद करिए, लेकिन एक लक्ष्मण रेखा के बियॉन्ड मत जाइए। तो आई थिंक आई हैव गाइडेड यू इनफ एंड, और आपको ये मेरी वीडियो मतलब पसंद आएगी तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए, और मैक्सिमम शेयर करिए ताकि लोगों तक भी पहुंचे और लोग इसका मैक्सिमम इसका फायदा मतलब उठा सके। एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल एज वेल। थैंक यू।